कि मैं सेल्फ डिसीजन मेकर हूँ, और जब सेल्फ डिसीजन मेकर कोई लीडर बनता है तो वो काम अपना बखूबी करता है। रेखा जी की नेता लोग वादा बहुत कर देते हैं और फिर वो पूरा नहीं कर पाते। कहीं आप जीत गई तो उन लोगों को लगेगा कि कहीं फिर रेखा मैम भी वादा करके, तो ऐसे विश्वास। जी, मैं इसका तो खुद इस चीज़ की भुक्तभोगी हूँ कि पिछले समय में मुझे भी बहुत से वादे मिले लेकिन काम कुछ नहीं मिला। भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं आकर काम करूँगी। अगर महिलाएं बेखौफ नहीं घूमेंगी तो उनके परिवार का विकास नहीं होगा। बच्चे स्कूल से आते वक्त घर में लेट हो जा रहे हैं, भूखे बिलख रहे हैं। सबसे पहला काम करना चाहेंगे। इस कारण से जाम की स्थिति बनती है, इंक्रोचमेंट। सबसे बड़ी समस्या है खुली नाली है, उन्हें ढकने का काम। नमस्कार, मैं रविकांत। पटना में नगर निगम का यहाँ पर चुनाव हो रहा है और उप मेयर में रेखा कुमारी जी खड़ा हुई हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं पटना शहर को लेकर, उप मेयर को लेकर पहले क्या कुछ करेंगी। वो ऐसे बता दें कि यहाँ पर महिलाएं की संख्या चुनाव लड़ने की ज़्यादा है। मैम, आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं उप मेयर में लड़ने के लिए? पहले तो मैं बता दूं, मैं अपना परिचय दे दूं। जी कि मैं रेखा कुमारी, डिप्टी मेयर प्रत्याशी, मेरा क्रमांक संख्या 12 और चुनाव चिन्ह बकरी छाप है। मेरी प्राथमिकताएं, अभी तो बहुत सी महिलाएं खड़ी हैं लेकिन लगता है कि सभी सिग्नेचर वुमेन हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन मैं पटना नगर निगम की जनता को बताना चाहूँगी कि मैं सेल्फ डिसीजन मेकर हूँ, और जब सेल्फ डिसीजन मेकर कोई लीडर बनता है तो वो काम अपना बखूबी करता है। उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, और जब ऐसा लीडर आगे आता है तो बेशक काम अच्छा होता है, मुझे ऐसा लगता है। और प्राथमिकताएं तो बहुत सारी कमियां हैं अभी पटना नगर निगम में। आज हम 70 साल के बाद भी, आज़ादी के 70 साल बाद भी बेसिक चीज़ों से लड़ रहे हैं। शुद्ध पानी के लिए लड़ रहे हैं, गंदे पानी की निकासी के लिए, नालियों के लिए, मच्छरों से। तो वैसे तो मेरा चुनाव चिन्ह भी डेंगू है, तो डेंगू को भगाना है तो बकरी को लाना होगा। अच्छा, और जैसे इस बार महिलाएं हैं तो यहाँ पर जो वुमेन सेफ्टी को लेकर पटना में कहा जाता है मैम, कहीं पर कमेंटबाजियाँ ये वो, तो वैसी चीज़ें, कई चीज़ें जैसे मेयर और ये तमाम चीज़ें तो उठती थी। इस बार का चुनाव हॉट टॉक हो गया, तो इसको कैसे देखते हैं? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं पटना में। महिलाओं की सुरक्षा बेशक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर महिलाएं बेखौफ नहीं घूमेंगी तो उनके परिवार का विकास नहीं हो पाता है। अगर महिलाएं घर में दुबक के रहेंगी तो उनके बच्चे भी उसी हिसाब से उनका पालन पोषण होता है। तो महिलाओं को बेखौफ होना ज़रूरी है और उस पर मैं काम करूँगी। महिला सशक्तिकरण का काम तो बहुत ज़रूरी है, गरीब महिलाओं के लिए भी काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास रोज़गार के साधन नहीं है। अगर मैं छोटे छोटे लघु उद्योग क्रिएट कर पाती हूँ और उनसे उन्हें रोज़गार मिलता है तो वो खुद में सक्षम होंगी और अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगी। तो ये सब काम तो प्राथमिकताओं में, मतलब सबसे पहले के ऊपर की लिस्ट में मेरे लिए है। अभी देखते होंगे मैम, जब रात को निकलते हैं तो सड़कों पे कई तरह के जो रैन बसेरे, ऐसे जो तमाम मुद्दे हैं, मतलब मंत्रालय स्तर के ये मुद्दे हो जाते हैं। तो आप लोग मेयर और आप तो उप मेयर के लिए हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? जैसे कि जो ठिठुरती हुई ठंड में सड़क के किनारे सोते हैं और उनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं, उनके कदम, तो इस क्या कहा जाए वहाँ पर? क्या उसके लिए आप क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे वहाँ पर? उसके लिए देखिए, छोटे छोटे लघु उद्योग क्रिएट करने होंगे। अभी पटना सबसे ज़्यादा जाम से परेशान है। बच्चे स्कूल से आते वक्त घर में लेट हो जा रहे हैं, भूखे बिलख रहे हैं, और जिस कारण से जाम की स्थिति बनती है, इंक्रोचमेंट, और जो इंक्रोचमेंट है उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। वो जो इंक्रोचमेंट करते हैं उनके लिए वेंडर जोन की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण काम है अभी पटना नगर निगम के अंतर्गत, कि वेंडर जोन की स्थापना हो और इंक्रोचमेंट से पटना को मुक्ति मिले, जाम से मुक्ति मिले। तो मैं उन लोगों के लिए काम करूंगी। जन सुविधा केंद्र खोलने का काम करूंगी हर वार्ड में, ताकि हर मुश्किल में जो भी इंसान हो वो आकर के अपनी सहायता के लिए यहाँ पे कोशिश कर सके और उसे पूर्ण सहायता मिले। आप तो पूरा कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं, मगर फिर भी एक आध कुछ बताइए जो पटना में सबसे पहला काम करना चाहेंगे। सबसे पहला काम तो मैं करूंगी कि अभी जिस प्रकार से मैं अपने वार्डों में घूम रही हूँ और वहाँ सबसे बड़ी समस्या है खुली नालियाँ। खुली नालियों की वजह से आप जिस गली से गुजरते हैं उसमें आप चल नहीं पाते हैं, आपको नाक पे रुमाल रख के चलना होता है। तो जब मैं एक बार जा रही हूँ तो मुझे वैसा फील हो रहा है, लेकिन जब वहाँ के लोग जो वहाँ रह रहे हैं, मैं उनके बारे में सोच के शॉक्ड हूँ कि वो कैसे रह रहे हैं 24 आवर। तो सबसे पहले तो जितनी खुली नालियाँ हैं उन्हें ढकने का काम करूँगी मैं। जितने नाले हैं, जितना पटना नगर निगम के अंतर्गत मैं उनको व्यवस्थित कर सकूँ वो करूँगी। और मैम, आता है बात कि अब ये पटना का, अभी आप घूम रही होंगी तो ज़्यादा
कौन लोग मतलब चुनाव को लेकर, महिलाएं ज़्यादा उत्सुक है या फिर पुरुष में, ये दोनों में से किसका समर्थन आपको ज़्यादा मिल रहा है? नहीं, महिलाएं तो बेशक उत्सुक हैं, जिधर भी जाती हूँ मैं बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस देती हैं और मतलब दूर तक मेरे साथ आती हैं कि दीदी ये काम करना है, जीत के आइएगा तो ये करना है, जीत के आइए। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे। मेन बात है मैम रेखा जी की नेता लोग वादा बहुत कर देते हैं और फिर वो पूरा नहीं कर पाते। कहीं आप जीत गई तो उन लोगों को लगेगा कि कहीं फिर रेखा मैम भी वादा करके, तो ऐसे विश्वास कटता है। तो नेताओं पर लोगों को कैसे भरोसा है? जी, ऐसे तो मैं इसका तो खुद इस चीज़ की भुक्तभोगी हूँ कि पिछले समय में मुझे भी बहुत से वादे मिले लेकिन काम कुछ नहीं मिला। लेकिन चूंकि भुक्तभोगी हूँ इसलिए मैं आकर काम करूँगी। इसलिए खड़ा हो गई आप, डायरेक्ट जनता थी अब। बिल्कुल बिल्कुल कि मैं अब आगे आके अब कुछ करना चाहती हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और देखिए, पटना नगर निगम के अंतर्गत इतनी फंड आते हैं, इतनी योजनाएं हैं कि अगर मैं सही ढंग से उनको उन लोगों तक पहुंचा पाऊं जिनके लिए वो योजनाएं हैं, तो ऑटो मोड में पटना नगर निगम सुंदर हो जाएगा। सरकार बात करती है स्मार्ट सिटी की, जब तक एक बच्चा, एक महिला स्मार्ट नहीं होगी, हर घर स्मार्ट नहीं होगा, हमारा पटना स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता है। ये खोखले वादे हैं जिन्हें मैं ज़मीन पे लाके दिखाऊंगी कि जब तक हर मेरे गली का हर बच्चा, गली की हर औरत स्मार्ट नहीं बनेगी तब तक हमारा शहर स्मार्ट सिटी नेता की तरह आप एकदम पूरा इरादा वादा कर रही हैं। नहीं, जैसे जैसे घूम रही हूँ, जैसे जैसे समस्याएं सामने आ रही हैं और मैं बड़े बड़े वादे सुनती थी कि अभी पटना ये होगा, मेट्रो सिटी बन रहा है। बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री, हाँ, मुख्यमंत्री करके गए आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। अरे आप घूमो तो, यहाँ के बच्चे साफ सुथरी गलियों में खेल नहीं पा रहे हैं, आप स्मार्ट सिटी क्या बनाएंगे? अच्छा, अभी जो मेयर यहाँ हैं और उप मेयर जो मतलब इस चुनाव से पहले जो रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? उनसे क्या कुछ उम्मीदें हुई और जनता क्या कह रही थी? पिछले 5 साल में जितने भी उप मेयर हुए, सबसे पहले आप अगर खुद भी जनता में जाकर के सर्वे करेंगे तो जनता बता भी नहीं पाएगी कि उप मेयर मेरा कौन था, क्योंकि आज तक किसी ने उप मेयर या मेयर को गलियों में घूमते हुए नहीं देखा। इसका एक बड़ा कारण रहा क्योंकि पहले ही इस तरह से चुनाव नहीं होता होगा शायद। ये जी, चुनाव नहीं होता था पर काम तो होता था। काम तो आज भी वही है जो पहले होता था, तो काम तो जमीन पे उतर के ही करना होगा। बचा हुआ रह जाता था। अब ये तो मैं जाऊंगी फिर बताऊंगी आपको, पूरा डेटा दूंगी। चलिए, ये रेखा गुप्ता जी थी, इन्होंने कई बातें की कि पिछली बार हम जनता थे और बातें सुनकर त्रस्त हो गए, यही ना मैम? इसलिए इस बार खड़ी ही हो गई। तो ये तमाम बातें थी और ये उप मेयर में खड़ी हुई हैं और रेखा कुमारी, रेखा गुप्ता नाम है ना? जी, मेरा रेखा कुमारी के नाम से मेरा डिप्टी मेयर प्रत्याशी के रूप में रेखा कुमारी नाम होगा मेरा। अच्छा, यहाँ जात पात का क्या ये है? देखिए, ये इलेक्शन तो पटना में तो नहीं, ये तो जात पात का है नहीं। जी। ये तो ना पार्टी विशेष है और ना ही जाति विशेष है। ये पूरे पटना नगर निगम की लड़ाई है कि वो एक अच्छे लीडर को सामने लाएं, सोचे समझे परखें और अपने मताधिकार का पूर्ण प्रयोग। धन बल का क्या यहाँ मैम सेटलमेंट है? बड़ा आरोप लगता है चुनाव में धन बल का, देखिए क्या कुछ कहेंगे? जिसके पास धन है वो किसी न किसी रूप में तो निकलेगा ही। ठीक है, तो सरकार भी कुछ तो हम लोगों को लिमिट बंधा हुआ है कि भाई इतने में ही खर्च करके आपको इलेक्शन जीतना है। मैं तो उसी नक्शे कदम पे चल रही हूँ। चलिए, ये बात कर रहे थे हम, पटना में उपमेयर के लिए खड़ी हुई हैं रेखा कुमारी जी, उनसे और भी तमाम बातें और पॉलिटिकल अपडेट्स हम लगातार लाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे ऋतिक हैं। धन्यवाद।